अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी अगेन। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स 1 हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारे जो 3-4 पिछले लेक्चर हैं ये सारे हमारा जो अलजेब्रा है, मैथमेटिकल जो डेवलपमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स की, उसके ऊपर है। तो ये हमारा लेक्चर 6 है। इसके बाद एक और लेक्चर होगा हमारा आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन के ऊपर, और इसी तरह से जो मैथमेटिक्स है क्वांटम मैकेनिक्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो हम शुरू करेंगे चैप्टर, उसमें हम डिफरेंट पोटेंशियल, जिस तरह फ्री पार्टिकल, स्टेप पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर वगैरह वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम्यूटेशन अलजेब्रा के ऊपर है। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो कम्यूटेटर्स हैं वो क्या होते हैं, और जब हम ये कहते हैं कि दो क्वांटिटीज़ कम्यूट कर रही हैं या कम्यूट नहीं कर रही, तो उसका क्या मतलब होता है। तो पहले ज़रा हम इसका जो फिजिकल मतलब है उसको समझेंगे और उसके बाद इस मैथमेटिक्स की तरफ आएंगे, इन प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएंगे। तो बच्चों, अगर ये कहा जाए कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर दो क्वांटिटीज़ कम्यूट कर रही हैं, आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ काम करने के लिए हमने उसको एक ऑपरेटर दिया है। ठीक है जी। ऑपरेटर बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमारी उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली इस्तेमाल करने की बजाय हर क्वांटिटी का जो ऑपरेटर होता है उसके साथ काम करते हैं। ठीक है जी। तो जब हम बात ऑपरेटर की कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि उस ऑपरेटर के पीछे जो है वो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी ही है। तो जब हम ये कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर दो फिजिकल क्वांटिटी कम्यूट करती हैं या दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, तो इस बात का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसको लिखना सीखते हैं कि एक कम्यूटेटर लिखा कैसे जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास एक ऑपरेटर ए है और दूसरा ऑपरेटर बी है। अगर ये ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं तो इनका कम्यूटेटर कैसे लिखा जाएगा बच्चों, उसको लिखने का तरीका है, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इन दो ऑपरेटर्स को इस तरह से लिखेंगे ए कॉमा बी। अगर तो ये कम्यूट कर रहे हैं तो इनका जो आंसर है बच्चों वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इस पूरा जो ऑपरेशन है, इस पूरे ऑपरेशन का नाम है कम्यूटेटर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कम्यूटेटर है। बच्चों, जब दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं तो उनका जो कम्यूटेटर है वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि इन ऑपरेटर्स को हम लिख सकते हैं, इन ऑपरेटर्स को हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए बी माइनस बी ए। ठीक है जी, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। क्लियर हो गया। अब ये तो सारा काम मैथमेटिक्स है, लेकिन इसके फिजिकल मीनिंग्स क्या है, यानी कि दो ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं तो इसका फिजिकल मतलब क्या है बच्चों। इसका फिजिकल मतलब ये हुआ, जब भी दो ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं तो वो जो दो क्वांटिटीज़ हैं जिनको वो ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन क्वांटिटीज़ को मेजर किया जा सकता है, उनकी पैमाइश की जा सकती है साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, बगैर अनसर्टेनिटी की लिमिट के। मसलन आमतौर पर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर दो क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं तो वहाँ हम कोई ना कोई अनसर्टेनिटी की लिमिट लगाते हैं कि इतनी अनसर्टेनिटी के साथ, इतने एरर के साथ इन क्वांटिटीज़ को मेजर किया जा सकता है। हमारा एरर जो है वो इससे हमारी जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो कोई ना कोई अनसर्टेनिटी की लिमिट होती है। लेकिन अगर दो क्वांटिटीज़ कम्यूट कर रही हैं, अगर दो ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उन क्वांटिटीज़ को अनसर्टेनिटी की लिमिट लगाए बगैर आप एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली उनको मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। तो बच्चों, ये कहलाता है हमारा कम्यूटेटर, ये ऑपरेशन कहलाता है कम्यूटेटर। अब कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो कम्यूट करती हैं, कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो वो कम्यूट नहीं करती। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर पोजीशन और मोमेंटम की बात करूँ, अगर मैं पोजीशन और मोमेंटम की बात करूं तो इसका जवाब 0 के बराबर नहीं आता। इसका मतलब है कि ये कम्यूट नहीं करते। लेकिन अगर मैं पोजीशन या मोमेंटम निकालूं तो उसका आंसर कुछ और आएगा। तो कुछ क्वांटिटीज़ कम्यूट करती भी हैं और कुछ क्वांटिटीज़ कम्यूट नहीं करती। डिपेंड करता है उनकी नेचर के ऊपर। जैसा कि मैंने मिसाल दी कि ये जो पोजीशन और मोमेंटम है ये कम्यूट नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि हर दो ऑपरेटर आप जो भी लें वो कम्यूट करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रा वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली है सेल्फ कम्यूटेटर, यानी कि अगर आप एक ऑपरेटर का कम्यूटेटर
लेंगे, उसका कम्यूटेशन ऑपरेशन करेंगे उसी के साथ, तो बच्चों ये तो बड़ा ऑब्वियस है, ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, a इंटू ए माइनस ए इंटू ए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि सेल्फ कम्यूटेटर जो है इसका आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। उसके बाद हम बच्चों हमारे पास है एंटाई सिमिट्री या एंटी सिमिट्री। ये क्या है, अगर हमारे पास दो हमारे पास ऑपरेटर हैं ए बी और हम उनका कम्यूटेटर ले रहे हैं, अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, लाइक हम इनको बी ए करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटर के अंदर जब आप बेसिकली कम्यूटेटर हम ले क्यों रहे हैं, कम्यूटेटर हमें बताता क्या है, कम्यूटेटर हमें मेजरमेंट के बारे में बता रहा है ना। जब आप कम्यूटेटर ले रहे हैं दो ऑपरेटर्स का, तो मतलब आप उनको मेजर कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। वो होते हैं या नहीं होते ये अलग बात है। तो इसका सारे का सारा ताल्लुक किसके साथ है, मेजरमेंट के साथ है। तो एंटी सिमिट्री से मुराद ये है कि अगर आप अपने ऑपरेटर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे, तो ऑर्डर चेंज किया तो माइनस आ गया। माइनस का मतलब क्या है कि आपने जो भी मेजरमेंट ली थी वो सारी की सारी मेजरमेंट जो है वो क्या हो गई हैं, रिवर्स हो गई हैं। उन मेजरमेंट के जो रिजल्ट हैं वो रिवर्स हो गए, उलट हो गए। क्लियर होगी बात। तो ये मतलब है एंटी सिमिट्री का। उसके बाद अगर लीनियरिटी की बात की जाए तो हमारे जो कम्यूटेटर्स हैं ये लीनियर हैं ओवर एडिशन, यानी कि हमारे पास ये देखें ए का कम्यूटेटर हम ले रहे हैं, अगर एक लीनियर समेशन के साथ b प्लस सी प्लस डी प्लस सो ऑन, तो इसको लिखा जा सकता है इस तरह करके a इंटू बी प्लस फिर a इंटू सी एंड प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों हर्मिशियन कॉन्जुगेट, इसको हम सम टाइम हर्मिशियन एडजॉइंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सिंपली कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, तो बहुत सारे नाम हैं इसके। हर्मिशियन एडजॉइंट क्या होता है, हर्मिशियन एडजॉइंट जो है किसी कम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम हर्मिशियन एडजॉइंट कहते हैं, और ये हमेशा उस नंबर के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होता है। यानी कि अगर मेरे पास कोई ऑपरेटर है ए, इसका अगर मैं हर्मिशियन एडजॉइंट लूँगा, ठीक है, तो ये मेरे पास किसके बराबर आएगा, ये मेरे पास ए स्टार यानी कि ए कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर आएगा। बच्चों कम्यूटेटर के अंदर अगर हम हर्मिशियन एडजॉइंट लेते हैं, ये जो सिंबल है, ये जो अलामत है, इस अलामत को डैगर भी बोलते हैं। डैगर का मतलब होता है खंजर, ठीक है। अगर आप हर्मिशियन एडजॉइंट लेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आएगा हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ बी इनटू हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ ए, अलग अलग। आपने देखा कि एक तो इसका ऑर्डर चेंज हुआ कम्यूटेटर के अंदर हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, और उसके साथ साथ सेल्फ कॉन्जुगेट हो गया, सेल्फ एडजॉइंट हो गया हर ऑपरेटर का। उसके बाद बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिविटी आप देख लें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी हैं कम्यूटेटर्स, ठीक है। ए विद रिस्पेक्ट टू बी सी आप देखें ए बी, ठीक है जी, और साथ में किसके ऊपर है, ये सी के ऊपर, प्लस ए सी, और किसके ऊपर है, ये बी के ऊपर, ठीक है। ए बी किसके ऊपर बच्चों, ए बी किसके ऊपर, सी के ऊपर, इसी तरह से ए सी किसके ऊपर, बी के ऊपर। और आप देखें ऑर्डर का हम किस तरह ख्याल रख रहे हैं, ये सी है तो उसको ऑर्डर हमने चेंज नहीं किया, ये देखें ए बी वैसे आया है। ये बी है, देखें बी का हमने ऑर्डर चेंज नहीं किया, ये ए सी इस तरह से आया है, तो ऑर्डर को भी आपने मेंटेन रखना है। उसके बाद हमारे पास है जैकोबी आइडेंटिटी। बच्चों अगर हमारे पास बड़े कम्यूटेटर्स के अंदर स्मॉल कम्यूटेटर्स हों, ये देखें बड़े कम्यूटेटर्स के अंदर स्मॉल कम्यूटेटर्स हैं, और हमने उनको ऑर्डर में उनकी कम्यूटेशन ली है, अगर आप इस तरह करके उनका सम करेंगे तो ये आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। बच्चों इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जैकोबी आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास 7th लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है स्केलर कम्यूटेटर। स्केलर कम्यूटेटर यानी कि अगर आप किसी वेक्टर का कम्यूटेटर लेते हैं, मसलन मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे पास एक ऑपरेटर है ए, अगर आप किसी ऑपरेटर का कम्यूटेटर लेते हैं विद अ स्केलर विद अ नंबर, ठीक है जी, मसलन यहाँ पर मैं स्केलर या नंबर के तौर पर ले लेता हूँ जी, बी ले लेता हूँ, तो इसका जो आंसर है बच्चों ये हमेशा किसके बराबर आएगा, इसका आंसर हमेशा 0 के बराबर आएगा। क्लियर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने डिस्कस की हैं रिलेटेड टू कम्यूटेशन अलजेब्रा, और कम्यूटेटर का या कम्यूट करने का फिज़िकल मतलब क्या होता है, उसका कॉन्सेप्चुअली मीनिंग क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो आइगन वैल्यूज़ आइगन फंक्शन के ऊपर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।